हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासेस में। तो चलिए आज का हम सेशन देखने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान का ये महत्वपूर्ण टॉपिक है जो प्रत्येक एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता ही आता है। जो बिहार बोर्ड का ये प्रस्तावित मॉडल सेट है, आप यदि इसको देख लेते हैं 80 का 80 क्वेश्चन, तो उम्मीद है ज़रूर 10 क्वेश्चन आपको हूबहू टकरा जाएगा। और एक नहीं 5 सेट हम कराने जा रहे हैं, आप पाँचों सेट को बारीकी से देख लीजिएगा। तो जिस प्रकार से आप देख रहे हैं पूरा 80 का क्वेश्चन हम 80 का 80 कराने जा रहे हैं, आप इसको बारीकी से देख लीजिए, आपको हूबहू समझ में आ जाएगा। जैसा कि हमने बताया, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि पल पल का अपडेट आप सभी तक पहुंचते रहेगा। इससे पहले साइंस का वीडियो अपलोड हो गया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो साइंस का भी ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, विथ ट्रिक के साथ दिया हूँ जो आपको देखते ही याद हो जाएगा। तो चलिए आज का हम क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो पहला क्वेश्चन को इसमें कहा जा रहा है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कोलोन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रोलैक्ट एक्ट कानून कब पारित किया गया? तो हम सभी जानते हैं रोलैक्ट एक्ट कानून या अंधा कानून उसी को कहा जाता है, या कालन कानून उसी को कहा जाता है, जो 1919 में प्रस्तावित किया गया था। चलिए इसको देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है इसमें, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी उपाधि को त्याग दी थी? तो महात्मा गांधी जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड में केसर ए हिंद की उपाधि को लौटा दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है इसमें? क्वेश्चन नंबर 4 कहा जा रहा है, जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? तो जर्मनी के एकीकरण में जो है बिस्मार्क की मुख्य भूमिका थी। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहा है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो कांग्रेस के जो 1929 अधिवेशन है, ये लाहौर अधिवेशन में जो हुआ था, उसी समय कांग्रेस की पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल कहाँ खोली गई? तो प्रथम बेर में ना बम्बई में या मुंबई में खोला गया था, दूसरे बेर में कोलकाता में खोला गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। प्रथम आए तो बम्बई मानना है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा रहा है इसमें से, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा था, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें आ जाएगा हमारा जो है बाल गंगाधर तिलक आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा है, हिंद चीन के क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी के राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिकी के राष्ट्रपति जो है निक्सन थे। क्या थे? निक्सन थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 का था, इमेनुअल विक्टर इमेनुअल को किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर ने है को विक्टर इमेनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये सब क्वेश्चन हूबहू टकराने वाला है, इसीलिए आप इसको गौर से स्किप मत कीजिएगा, देखते रहिए क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है इसमें, जो नई आर्थिक नीति NEP कब लागू किया गया था? तो नई आर्थिक नीति है 1921 में मेजनी के द्वारा लागू किया गया था, लेनिन के द्वारा, सॉरी। इसमें आ जाता है अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? तो इसमें जो आ जाता है हमारा हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किसे समाचार पत्र का संपादन किया था? तो महात्मा गांधी सब लोग जानते हैं, इसमें से यंग इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किया था? तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल का छपाई किया था। अगला क्वेश्चन आ जाता है, अशोक का अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है? तो अशोक का अभिलेख लिपि जो है ना, ये ब्राह्मणी लिपि लिखा गया है। किस लिपि में? तो ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया था। बहुत बार ये सब क्वेश्चन पूछा गया है और बिहार बोर्ड के द्वारा ये प्रस्तावित मॉडल पेपर है, इससे क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना रहता है। तो चलिए इसको अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 जो कह रहा है इसमें, बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था? तो बंगाल विभाजन जो है 1905 में। कब? 1905 में, याद रख लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें, रूस में कब दासत्व की समाप्त किया गया था? 1861 में। इसका आंसर हो जाएगा 1861 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, किस सम्मेलन में 1 मई मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? तो इसमें आता है 1 मई को जो मजदूर दिवस मनाया जाता है, ये भी ऑप्शन आ सकता है। जब मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 1 मई को मनाया जाता है। तो 1 मई को जो मनाने वाले मजदूर दिवस है, यह किस समय निर्णय लिया गया? तो ये आता है द्वितीय विश्व अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान ये लिया गया जो 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हो ची मिन्ह की सरकार थी। हो ची मिन्ह की सरकार कहाँ थी? तो उत्तरी वियतनाम में थी। कहाँ थी? उत्तरी वियतनाम में। याद रख लीजिएगा। वार एंड पीस किसके द्वारा लिखा गया था पुस्तक है? तो ये है टॉल्स्टॉय के द्वारा। किसके द्वारा? टॉल्स्टॉय के द्वारा। याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, जो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ गया? तो सोवियत संघ का जो विघटन हो गया था 1991 में हुआ था। कब हुआ था? 1991 में। पटना का अजीमाबाद नामक किसने बताया? तो ये नामे से स्पष्ट है, जब पटना का अजीमाबाद नाम, अजीम नामक उस जान से ये प्रचलित है और इसी ने पटना में अजीमाबाद नामक शहर को बसाया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 24, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदाइन ने किया था। किसने किया था? उदाइन। लेकिन इसमें उदाइन है नहीं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं हम, योजना आयोग का गठन कब किया गया था? इसमें देख करके ऑप्शन यदि आप मारते हैं तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, इसीलिए इसमें जो योजना आयोग जो है ना 1950 में किया गया था, मतलब 2015 में किया। योजना आयोग का गठन कब किया गया? 2015 में किया गया था। 2015 वाला ऑप्शन इसमें जो दिखाई दे रहा है वह एक ही दिखाई दे रहा है। योजना आयोग को बदल करके नीति आयोग भी कर दिया गया था। तो ये कब किया गया? तो जैसे कि आप देख रहे हैं, योजना आयोग का गठन जो है ये 15 मार्च 1950 को किया गया था। कब किया गया? तो इसको फिर बाद में बदल करके नीति आयोग कर दिया गया, जो कि 15 में। आगे याद रख लीजिएगा, उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। तो उत्पादन के साधनों पर जो निजी व्यक्ति का होता है, ये क्या होता है? निजी व्यक्ति का होता है, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है उसी में ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, गैस और बिजली, गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? तो गैस और बिजली जो है ये द्वितीयक क्षेत्र का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? आप लोग सभी जानते हैं टका है। क्या है? टका है। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है? तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध बांग्लादेश से है। किससे है? तो बांग्लादेश से है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, भारत प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है? किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है? तो ये जो है ना अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। क्या करता है? अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 1989 में जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन? एक वर्ष में हम लोग जानते हैं 365 दिन होते हैं। 365 दिन में 120 दिन काम को फिक्स किया गया था मनरेगा में। चलिए अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं? तो इसमें राज्य नहीं पूछा है, जो आप लोग 28 29 मार सकते हैं। इसमें कितने राज्य आयोग है? तो ये 35 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, क्वेश्चन नंबर इसमें कह रहा है, जब महालनोबिस की अध्यक्षता किस समिति के द्वारा किया गया था? तो राष्ट्रीय आय समिति। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आय समिति हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहा जा रहा है इसमें,
क्वेश्चन नंबर 36, उपभोग, व्यय और बचत के योग को हम लोग क्या कहते हैं? तो सभी लोग जानते हैं इसको आय के नाम दिया गया है। उपभोग और बचत, बचत मतलब होता है बचाया गया, उपभोग मतलब होता है खर्च, खर्च करना और बचत करने के योग को हम लोग आय कहते हैं। चलिए, निम्न में से कौन सा आर्थिक क्रियाओं का चक्रीय प्रभाव है? तो चक्रीय प्रभाव जो हो जाता है ये क्या हो जाता है हमारा? तो आय हो जाता है। क्या हो जाता है? आय हो जाता है, याद रख लीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुपात कब लगाया गया था? तो 1871 में लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1871 में लगाया गया था राष्ट्रीय आय। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? तो मूलभूत तत्व नहीं है तो इसमें आ जाता है स्वेच्छा सदस्यता। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है? इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है? तो गैर आधारित संरचना क्या है? इसमें आ जाता है स्वास्थ्य। क्या है? स्वास्थ्य जो है गैर आर्थिक आधारित संरचना है। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 41, कहता है 74वां संविधान संशोधन से संबंधित है। इसमें 74 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है राष्ट्रीय स्तर का शासन व्यवस्था इससे संबंधित है। क्या संबंधित है? राष्ट्रीय स्तर का शासन व्यवस्था संबंधित है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, बिहार में एक नगर निगम के अधिकतर कितने वार्ड हो सकते हैं? तो एक नगर निगम में टोटल 75 आ सकते हैं वार्ड सदस्य। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, जो इसमें कहा गया है चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन से संबंधित है। तो चिपको आंदोलन से सब लोग जानते हैं जो सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित है और ये वृक्षारोपण से, वृक्ष या पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है चिपको आंदोलन, जिसमें से लोग पेड़ के आसपास चिपक गए थे। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया था? नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन लोकतंत्र की स्थापना हेतु किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है या स्थापना किसने किया था? तो याद रख लीजिएगा, इसका बहुत VVI क्वेश्चन है। बहुजन समाज पार्टी का आ जाएगा कांसीराम। आ जाता है दल बदल कानून लागू होता है तो सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए, आगे की ओर हम देख लेते हैं 47 नंबर क्वेश्चन, झारखंड जो है हमारा कब आज़ाद हुआ? तो मतलब ये बिहार से अलग हुआ था। तो ये झारखंड जो है ना 15 नवंबर 2000 को, कब? 15 नवंबर 2000 को, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हमारा बिहार से अलग हुआ था, पृथक हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसी प्रकार का मॉडल सेट हम 1, 2, 3 से लेकर के 5 तक कराने वाले हैं। इससे पहले साइंस का वीडियो अपलोड हो चुका है, यदि आप नहीं देखे हैं तो साइंस का भी देख लीजिए, हिंदी भी का भी अपलोड होगा और संस्कृत का भी, मैथ का भी, सभी सब्जेक्ट का अपलोड होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा आप सभी तक पहुँचते रहेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन 48 कहते हैं, जो इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो इसमें आ जाता है एक हरी शासन व्यवस्था जो है ना, ये संघीय प्रणाली नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है, लोकसभा में चुने हुए सदस्य की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में चुने हुए सदस्य की संख्या कितनी है? 543 है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था। तो पूर्व में बांग्लादेश क्या जाना जाता था? पूर्व में बांग्लादेश जो जाना जाता था ना, ये उत्तरी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। बांग्लादेश को उत्तरी पाकिस्तान कहा जाता है। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1960 में किया गया था। कब किया गया था? 1960 में किया गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के जो लेखक है ना, ये मेगास्थनीज। कौन है? मेगास्थनीज, याद रख लीजिएगा। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा भारत ही आएगा। चलिए, 54 नंबर क्वेश्चन कहा रहा है इसमें से, 54 नंबर क्वेश्चन 54 क्या कर रहा है, आंग सांग सू किस देश के नागरिक है? तो ये म्यांमार के नागरिक हैं। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रवाद का भावना किससे है? तो क्षेत्रवाद का भावना किससे है? तो ये अलगाववाद से। किससे? अलगाववाद से। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दुधवा जो है ना, ये उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, याद रख लीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है 57, भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? भारत की जो राष्ट्रीय जल नीति है ये सितंबर 1980 को अपनाई गई थी।
चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन है? तो विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला जो देश है ना, ये हमारा आ जाता है रूस। क्या आ जाता है? रूस आ जाएगा, रूस। चलिए, किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लेटेराइट मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन है? तो ये हम लोग सभी जानते हैं जी, इसका आंसर डिगबोई होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोपर फसर है? तो रोपर फसर इसमें से सभी जो है ना, क्या है? रोपर फसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, जीवन रेखा कब चलाई गई थी? तो जीवन रेखा 1991 में चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 1991 में चलाई गई थी, याद रख लीजिएगा, 1991 में चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 63। गौर से आप लोग देखते रहिए, क्वेश्चन हूबहू आपको छपने वाला है एग्जाम बोर्ड में। चलिए अगला क्वेश्चन है, कांवर झील कहाँ है? तो कांवर झील जो है ना, ये बेगूसराय में, कहाँ है? बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट है, जो बिहार राज्य का प्रमुख डिस्ट्रिक्ट में आता है गिनती। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्तावित पारित किया गया था? तो ये जो है हमारा असम में। कौन में आ जाएगा? असम में आ जाएगा, असम में। सॉरी, एक मिनट, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्तावित, तो पहला प्रस्तावित जो है उड़ीसा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? उड़ीसा आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 में क्या कह रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 65, इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है? अकार्बनिक खनिज है जिसमें से कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है। तो ये आ जाएगा अभ्रक। क्या आ जाएगा? अभ्रक। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? तो सर्वाधिक मैंग्रोव जो वन पाया जाता है, ये केरल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केरल में पाया जाता है, याद रख लीजिएगा। कौन कोयला घटिया किस्म है? तो कोयला का जो घटिया किस्म है, घटिया, ये आ जाता है हमारा पीट, क्योंकि पीटना किस व्यक्ति को होता है? जो घटिया व्यक्ति होता है, याद रख लीजिएगा, याद करने के लिए हम बोले। भारत में चाय की कृषि कहाँ की जाती है? सभी लोग जानते हैं जो चाय की जो खेती है असम में ज़्यादा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? अधात्विक खनिज है जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है। भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र क्या है? तो ये तारापुर, सभी लोग जानते होइएगा। अगला क्वेश्चन है, कोडरमा का संबंध किस खनिज से है? तो कोडरमा का संबंध है अभ्रक से। किससे है? तो अभ्रक से, याद रख लीजिएगा। किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दिया था? तो ये आ जाएगा कतर। कौन है? कतर जो है ओपेक की सदस्यता को त्याग दिया। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन जूट का अग्रणी उत्पादक देश है? तो जूट का जो अग्रणी उत्पादक देश है हमारा भारत आ जाएगा। आसवान बांध किस नदी से संबंधित है? ये नील नदी से संबंधित है, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 55 की ओर देखते हैं, निम्न में से प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो ये सब प्राकृतिक आपदा है, ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदा दिया गया है, प्राकृतिक आपदा, लेकिन प्राकृतिक आपदा नहीं है, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? प्राकृतिक आपदा नहीं है ना, तो नहीं होने के कारण जो हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा आतंकवाद। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सुनामी प्राकृतिक आपदा है, भूकंप प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, लेकिन आतंकवाद जो है मानव जनित आपदा है। चलिए, विनाशकारी भूकंप बिहार में किस वर्ष आया था? तो बिहार में 1934 में विनाशकारी भूकंप आया था। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, बाढ़ के समय कौन सा स्थान सुरक्षित होता है? तो उच्च भूमि। बाढ़ के समय लोगों को उच्च भूमि पर जाना चाहिए ताकि पानी से बच सके लोग। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या कहा जा रहा है, भूस्खलन से अभिप्राय है मलबों के खिसकना, चट्टानों का गिरना, चट्टानों का खिसकना, इनमें से सभी आंसर जो हमारा है ना, वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है? ये स्थानीय प्रशासन हो जाएगा, स्वयंसेवी संगठन भी हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी भी सही है, ए भी सही है, बी भी सही, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर को देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन हमारा है, हमारा क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन जो है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति बहुत भी है मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन है और प्रत्येक एग्जाम में ये बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आयताकार होना चाहिए। जहाँ पे भूकंप की संभावित क्षेत्र रहता है वहाँ पे घरों की या भवनों की आकृति आयताकार होनी चाहिए ताकि भूकंप से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार आप सभी को।
एग्ज़ाम की ढेर सारी शुभकामनाएँ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।